नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं पार ब्रेकफास्ट। कल रिकॉर्ड स्तरों पर भारतीय बाजार बंद हुआ और इस सीरीज की शुरुआत से ही लगातार रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला कायम है। लेकिन क्या आज भी बाजार का मूड पॉजिटिव रहेगा? ट्रेडिंग के मौके कहां होंगे? इस सब पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं आज के अहम संकेतों के साथ। और संकेत विदेशी बाजारों से मिले जुले हैं, क्योंकि अमेरिका के बाजार मिले जुले बंद हुए हैं। एशियाई बाजारों की शुरुआत दबाव के साथ हुई है और सेंसेक्स 50 भी लाल निशान में कर रहा है ट्रेड। लेकिन एक अच्छा संकेत है कच्चे तेल के मोर्चे पर, क्योंकि ब्रेंट का भाव $72 के करीब अब ट्रेड कर रहा है। 3 से 3.5% की कमजोरी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कच्चे तेल के दामों में देखी गई है। स्टॉक्स पर फोकस करें तो HPCL, BPCL इनके नतीजे आए हैं, नतीजे अनुमान से बेहतर आए हैं। कैबिनेट की आज एक अहम बैठक है जिसमें रेलवे प्रोजेक्ट पर रीडेवलपमेंट को लेकर चर्चा हो सकती है। नतीजों के हिसाब से भी दिन खास है, क्योंकि आइशन मोटर्स के नतीजे आएंगे, MRF के नतीजे आज जारी होंगे। इसके अलावा भारत फोर्ज, EIL, कावेरी सीड, ये तमाम वो स्टॉक्स हैं जो आज फोकस में रह सकते हैं। और बिंदु फार्मा, जेट एयरवेज, टाटा कम्युनिकेशन पर भी रहेगी नतीजों के हिसाब से नजर। तो ये संकेत है और अहम ट्रिगर्स हैं आज की ओपनिंग से पहले। अब देख लेते हैं एक बार SGX निफ्टी को और उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के हाल को समझते हैं। SGX निफ्टी 14 अंक नीचे ट्रेड कर रहा है 11,464 के लेवल्स पर। मानसी हमारे साथ मौजूद हैं पूरा ब्यौरा लेकर। मानसी, पहले तो ये बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक बार फिर से जो ट्रेड वॉर की चिंता है वो गहराती हुई नजर आ रही है। एग्जैक्टली खबर क्या है और उस खबर का असर क्या दिखा? देखिए दीपाली, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से संकेत मिले जुले आ रहे हैं और इसका सबसे ज्यादा फोकस अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर आज किसी पर रहेगा तो वो है क्रूड, क्योंकि पिछले कई सत्रों से $73-74 के आसपास कारोबार कर रहा क्रूड अब $72 के पास कारोबार कर रहा है। इसका कारण है ट्रेड टेंशन। ट्रेड टेंशन के चलते क्रूड की कीमतों में भारी गिरावट का रुझान देखने को मिला है। अमेरिकी उत्पादों पर चीन ने जो टैरिफ लगाया उससे गिरावट दिखी है। पिछले दिनों ट्रेड टेंशन काफी गहराए थे और इसमें यूएस ने चीन के जो सामान है उस पर टैरिफ लगाए थे और उसके बाद उसके जवाब में चीन ने अब यूएस के जो सामान है $60 अरब के अमेरिकी सामान पर लगभग 25% ड्यूटी लगाने का फैसला ले लिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि 1600 करोड़ के अमेरिकी उत्पादों पर अब इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी और इन्हीं कारणों के चलते क्रूड की कीमतों में भारी गिरावट का रुझान देखने को मिल रहा है। WTI और ब्रेंट क्रूड में करीब 3.5% की गिरावट देखी गई है, जिसमें ब्रेंट क्रूड का भाव जो है $72 प्रति बैरल के करीब पहुंच चुका है। अब बात करते हैं अमेरिकी बाजारों की। अमेरिकी बाजारों में भी कल क्लोजिंग जो है मिली जुली ही दिखी। ट्रेड टेंशन एक मुख्य कारण था इसका। सबसे पहले बात करें अगर डाउ में लगभग 45 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार क्लोज होता हुआ दिखा और साथ ही S&P में भी गिरावट का रुझान ही देखने को मिला था। देखिए डाउ और S&P दोनों लाल निशान के साथ, लेकिन नैस्डैक ने अपने आप को संभाला, क्योंकि यहां पर Amazon और Facebook में अच्छी खरीदारी देखने को मिली थी और इसी के कारण एक मिले जुले संकेत अमेरिकी बाजारों से, जहां पर नैस्डैक खरीदारी का रुझान दिखा रहा था, S&P और डाउ में बिकवाली हावी हुई थी। और अंत में बात करेंगे एशियाई बाजारों की। एशियाई बाजारों से देखिए वैसे ही हैंग सेंग में 164 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार है। साथ ही SGX निफ्टी की भी बात करें तो यहां पर भी गिरावट के साथ ही ओपनिंग होती हुई दिख रही है। तो कारण ट्रेड टेंशन ही है और ट्रेड टेंशन के कारण से यूएस और एशियाई बाजारों में गिरावट और मिलीजुली शुरुआत और मिले जुले रुझान दिखे, तो इसका पूरा असर भारतीय बाजार पर भी दिखे, ऐसी पूरी संभावना जताई जा रही है। शुक्रिया मानसी आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो चीन ने अब आखिरकार जवाब दिया है और यूएस के जो प्रोडक्ट्स हैं उस पर लगभग 25% ड्यूटी लगाने का फैसला किया है। इसमें ऑप्टिकल फाइबर्स है, तेल है और इसके अलावा भी और कई सारे ऐसे सामान हैं जिन पर ये ड्यूटी लगी है। और इसी वजह से जो अमेरिकी बाजार है वहां पर मिला जुला कारोबार होते हुए दिखा है और एशियाई बाजार की जो चाल है शुरुआती वो धीमी ही है। हैंग सेंग लगभग 164 अंक नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन कच्चा तेल जो गिरावट आई है ये भारतीय बाजारों के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि $73 के नीचे ब्रेंट का भाव आ चुका है और ये अब 7 हफ्तों के निचले स्तरों पर कर रहा है ट्रेड। अब देखते हैं कि कल के बाजार में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है, उसके बाद आज की रणनीति को समझेंगे। कैश मार्केट में FIs की ओर से खरीदारी हुई है, ये बेहतर संकेत है। 570 करोड़ के आसपास की DIs ने 30 करोड़ की बाइंग की है। F&O में FIs ने 48 करोड़ की करी है बिकवाली। अब देखते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स, ऑप्शंस और स्टॉक फ्यूचर्स के आंकड़े। इंडेक्स फ्यूचर्स उन्होंने खरीदे हैं 650 करोड़ के, इंडेक्स ऑप्शंस बेचे हैं 632 करोड़ के, स्टॉक फ्यूचर्स में 85 करोड़ की खरीदारी की है। तो ओवरऑल स्टॉक्स में FIs की ओर से जो खरीदारी हुई है ये बाजारों के लिए पॉजिटिव है। अब करना क्या है इन संकेतों के बाद ये जान लेते हैं। रुक कर लेते हैं हमारे खास सेगमेंट का, जहां रोज हम बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। गुड मॉर्निंग अनिल जी। ओवरऑल संकेत आपने देखे, कैसे लग रहे हैं यूएस, एशिया, कच्चे तेल से? देखिए, दो तरीके से संकेत पढ़ने चाहिए दीपाली आज। एक तो ये कि कच्चा तेल जो तेजी से गिरा है हमारे लिए अच्छी फायदे की बात है और दूसरी तरफ
जो ट्रेड वॉर की चिंताएं बढ़ रही हैं और जिस पर बाजार आज अपना रिएक्शन भी दे रहे हैं, कल जिसे नजरअंदाज किया वो दूसरा संकेत जो है वो नेगेटिव है। तो इन दो नेगेटिव संकेतों के बीच में हमें ट्रेड करना है। तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि हमारे बाजारों के लिए दुनिया भर के बाजारों से न्यूट्रल संकेत हैं। सिर्फ ट्रेड वॉर की चिंता नहीं होती तो मैं पक्के तौर पर कहता कि भाई संकेत बहुत ही अच्छे हैं, और सिर्फ कच्चे ट्रेड वॉर की चिंता होती तो संकेत काफी नेगेटिव हो जाता है। लेकिन एक चीज साफ है, भारतीय बाजारों में मोमेंटम तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। 3 दिनों से लगातार लाइफ टाइम हाई हम बना रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि हम कहीं कोई कमजोरी का संकेत ले रहे हैं, लेकिन कुछ अहम लेवल के नजदीक भी हम आ चुके हैं जो रुकावट के हैं। और मैं लगातार कह रहा हूँ 11,400 11,500 वो रेंज है जहां पर बाजार थोड़ा सा वक्त बिताना चाहेंगे, उसे पार कर रहे हैं कि जल्दबाजी नहीं होगी। तो आज एशियाई बाजारों का रुझान देखेंगे, हमारे बाजार खुलने तक एशियाई बाजार किस तरह का कारोबार करते हैं। अगर अभी जो कारोबार हो रहा है वैसा ही कमजोरी वाला कारोबार हो तो भारतीय बाजारों के लिए 11,500 के पार जाना थोड़ा मुश्किल होगा। 11,450 11,500 वो रेंज होगी जहां थोड़ी मुनाफा वसूली आती हुई दिखेगी। लेकिन एक बात भी साफ है, जब तक आप 11,350 11,375 की रेंज को नहीं तोड़ते हैं तब तक कमजोर भी नहीं होंगे। इसलिए मैंने छोटी रेंज जो दी है आज की ट्रेडिंग की वो 11,375 से 11,500 की आप मान सकते हैं, उसके बीच में ट्रेड होता हुआ दिखे। और 11,400 एक तरह से आज भी निर्णायक लेवल के तौर पर काम करेगा। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, कल एक अच्छी क्लोजिंग बैंक निफ्टी में भी 28,000 के ऊपर देखने को मिली है। 27,900 के नीचे जाएगा तो ही कमजोरी का पहला संकेत होगा, अदरवाइज बैंक निफ्टी मजबूत ही है। और ऊपरी स्तरों पर 28,200, क्योंकि आज हफ्ते की एक्सपायरी भी बैंक निफ्टी की होनी है, तो 28,200-300 की रेंज में बैंक निफ्टी के अटकने के पूरे आसार हैं अगर और मजबूत शुरुआत होती है तो लगता ये है कि थोड़ा एशियाई बाजारों की कमजोरी का असर रहेगा, तो शुरुआत हो सकती है। लेकिन फिर भी उस समय तक जब भारतीय बाजार खुलते हैं इन बाजारों के रिएक्शन का इंतजार करें। तो अगर ट्रेड वॉर को लेकर चिंताएं बढ़ती है तो फिर कच्चे तेल की कमजोरी का फायदा हम गंवा देंगे। जी बिल्कुल। तो एशियाई बाजारों का ट्रेंड कैसा रहता है अगले 1 घंटे वो अहम होगा, लेकिन बैंक निफ्टी की क्योंकि है आज वीकली एक्सपायरी तो वहां पर फोकस रहेगा। और जैसे कि अनुज जी ने बताया 27,900 से 28,200 ये रेंज रह सकती है बैंक निफ्टी के आज के लिए सेक्टर्स और स्टॉक्स जो फोकस में होंगे। देखिए, कच्चे तेल में जो कमजोरी हुई उससे फायदा ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों को मिले नहीं, और एचपीसीएल पीपीसीएल के नतीजे भी बुरे हैं नहीं। तो सेक्टर तो आज यही रहेगा एक्शन में, सेक्टर ऑफ द डे बनेगा ये। यहाँ अच्छी तेजी बननी चाहिए। और बाकी आप बैंकिंग शेयरों पर फोकस करिए, क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थोड़ा सा बैंक निफ्टी है ना ओवरबोट दिख रहा है। बैंकिंग शेयरों में तेजी की पोजीशन कल थोड़ी जरूरत से ज्यादा बन गई, तो 28,000 के लेवल के नीचे ट्रेड करेंगे तो बैंक निफ्टी पर थोड़ा दबाव आ सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर बाजार में कमजोरी होनी तो उसकी लीडरशिप बैंक निफ्टी से आएगी, और मजबूती होनी है तो फिर ऑयल एंड गैस शेयर उसे लीड करेंगे। ओके, चलिए शुक्रिया आपका ये व्यू बताने के लिए, और बताने के लिए कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स है जो फोकस में रह सकते हैं। अब बात करेंगे उन शेयरों की जो कि आज खबरों में हैं, और रुक कर लेते हैं स्टॉकी न्यूज का। बताइए मानसी, कौन से स्टॉक्स हैं? जी बिल्कुल दीपाली, सबसे पहले टाटा स्टील और भूषण स्टील दोनों काउंटर्स पर नजर रहनी चाहिए, क्योंकि सीसीआई ने टाटा स्टील को क्लीन चिट दे दी है। सीसीआई ने भूषण पावर और भूषण स्टील के अधिग्रहण के लिए ये क्लीन चिट दी है। इसी के साथ रिटेल स्टॉक्स भी आज के सत्र में फोकस में रहेंगे, क्योंकि सीसीआई ने वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट डील को एक हरी झंडी दे दी है। अब वॉलमार्ट फ्लिपकार्ट का 77% हिस्सा खरीदेगी। आईसीआईसीआई बैंक इस शेयर पर नजर रखे, क्योंकि एनपीए छुपाने की खबर पर बैंक ने सफाई दी है। बैंक ने सभी डिस्क्लोजर समय पर दिए हैं और एनुअल रिपोर्ट्स में नियमों में बदलाव की भी पूरी जानकारी दे दी है। साथ ही एविएशन स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे, क्योंकि खबर यह आई है कि ईसीबी के जरिए पूंजी जुटाने की अनुमति सरकार दे सकती है। कंपनियों को विदेशी लोन जुटाने की अनुमति सरकार दे सकती है, तो इसके चलते एविएशन स्टॉक्स पर एक नजर बननी चाहिए। साथ ही इकरा, आज कंपनी की बोर्ड बैठक है जहां पर बायबैक को लेकर सोच विचार किया जा सकता है। फोर्ब्स इस शेयर में एनसीडी के जरिए लगभग 250 करोड़ जुटाने की मंजूरी मिल चुकी है। और साथ ही क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण का आईपीओ, आज आईपीओ का दूसरा दिन है। पहले दिन 25% सब्सक्राइब हुआ था ये आईपीओ का प्राइस बैंड 418 से 422 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है, और आईपीओ से 1131 करोड़ जुटाने की कंपनी योजना बना रही है। ओएफएस से 501 करोड़ और नए इशू से 630 करोड़ कंपनी जुटाने की योजना बना रही है। लॉट साइज 35 रुपए प्रति शेयर की है। ठीक है, तो ये अहम स्टॉक्स है जिन पर आपको फोकस करना है। आईसीआईसीआई बैंक तो डेफिनेटली फोकस में रहेगा, क्योंकि आज एक बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट भी है आईसीआईसीआई बैंक पर मॉर्गन स्टैनली की, और उनकी एशिया में आईसीआईसीआई बैंक टॉप पिक है, और उनका मानना है कि अगले 2 सालों में ये स्टॉक डबल भी हो सकता है। यहाँ से नजर रखकर चलिए स्टॉक पे, कल दिन के ऊपरी स्तरों पर बंद भी हुआ था, लेकिन कई नतीजे हैं जो कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं। ये अहम अर्निंग्स कौन से हैं, ये इसका ब्यौरा ले लेते हैं पूजा से। गुड मॉर्निंग पूजा, बताइए कौन कौन से अहम नतीजे आए हैं? गुड मॉर्निंग दीपाली, कल बाजार बंद होने के बाद बीपीसीएल और एचपीसीएल ने अपने नतीजे घोषित
घोषित किए हैं और दोनों में ही जो नंबर्स हैं हमारे उम्मीद से काफ़ी अच्छे नंबर्स इस बार आए हैं। पहले बीपीसीएल से शुरुआत कर लेते हैं। हमारा अनुमान था मार्जिन ऑपरेशन फ्रंट पर काफ़ी शानदार प्रदर्शन हुआ है। मार्जिन में हमारा अनुमान था 4.7% के आसपास का आंकड़ा देखने का, 5.4% ये नंबर आया और जीआरएम के फ्रंट पर भी काफ़ी शानदार नंबर्स आए हैं। 6.5 से 6.7 के रेंज डॉलर में हम जीआरएम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन $7.5 ये आंकड़ा निकल कर आया, तो काफ़ी अच्छे नंबर्स बीपीसीएल की तरफ से। एचपीसीएल में भी मार्जिन, ऑपरेशन, मुनाफा, जीआरएम हर फ्रंट पर नंबर अच्छे दिखाई दे रहे हैं। एबिटा में हमारा अनुमान था, मुनाफे में हमारा अनुमान था कि 1480 करोड़ के आंकड़ा आएगा, लेकिन 1719 करोड़ का मुनाफे का आंकड़ा आया है और जीआरएम यहाँ पर भी उम्मीद से काफ़ी अच्छा है। 6.5 से $6.8 का अनुमान कर रहे थे। शानदार नंबर्स जीआरएम के फ्रंट पर भी देखने को मिले हैं, तो दोनों ही नंबर्स बेहतर दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा कुछ और भी कंपनियों के आए हैं। एचसीसी के नंबर्स पर अगर नजर डालें, काफ़ी कमज़ोर नंबर्स आए हैं। मुनाफे में घाटे से आ चुकी है कंपनी, आय भी फ्लैट है और मार्जिन में करीब 62% की गिरावट कंपनी के ऑपरेशनल फ्रंट पर देखने को मिली, यानी कि एबिटा में देखने को मिली है। एनएमडीसी, यहाँ हम कमज़ोर नतीजे की उम्मीद कर ही रहे थे, लेकिन जितनी कमज़ोरी की हम उम्मीद कर रहे थे उतने कमज़ोर नहीं आए हैं। हालांकि आय, मुनाफे दोनों में ही गिरावट हुई है। आय की बात करें करीब 15% गिरे हैं आय के आंकड़े, मुनाफा फ्लैट बढ़ा है और एबिटा करीब 5% की गिरावट एबिटा में देखने को मिली है। इंडियन बैंक नंबर्स मिले जुले कहेंगे, क्योंकि एनआईआई में तो ग्रोथ है लेकिन मुनाफा कम हुआ है, क्योंकि प्रोविजनिंग तिमाही दर तिमाही बढ़ी है। यहाँ पर अन्याय में भी कमी देखने को मिली, जिसका असर कंपनी के मुनाफे पर पड़ा है। लेकिन ग्रॉस एनपी और नेट एनपी के आंकड़ों पर अगर नजर डालें, वहां पर कमी आई है तिमाही दर तिमाही। ग्रॉस एनपी के आंकड़े 7.37 से घटकर 7.2% इस बार कंपनी ने पोस्ट किए। और आखिर में सीमेंस के नतीजे अनुमान के मुताबिक ही हैं और अच्छे नतीजे हम उम्मीद भी कर रहे थे। मार्जिन में 10% की बढ़त देखने को मिली है। मुनाफा 212 करोड़ का अनुमान था, 204 करोड़ के आसपास के नंबर्स यहाँ पर आए। ओवरऑल नंबर्स अनुमान के मुताबिक ही नजर आ रहे हैं सीमेंस के। ठीक है, तो सीमेंस के नतीजे अनुमान के मुताबिक हैं। और इंडियन बैंक, अच्छी बात यह है कि जो ग्रॉस एनपीए है, नेट एनपीए, वहां पर हल्का सुधार दर्ज किया है। प्रोविजनिंग भी बैंक की अगर आप सीक्वेंशियल आधार पर देखेंगे तो वो कम हुई है, लेकिन स्टॉक कल के सत्र में 5% रुका था, आज फोकस में रहेगा। अब बात करते हैं आज आने वाले नतीजों की। आयुष्र मोटर्स, भारत फोर्ज, ऑरबिंदो फार्मा के आज नतीजे जारी होंगे। एक्सपेक्टेशंस क्या हैं ये बताने के लिए रजत हमारे साथ अब मौजूद है। बताइए रजत, कैसी उम्मीदें हैं? जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं आयशर मोटर्स के साथ, जिसके नतीजे अच्छे रहने की उम्मीद है। मुनाफा हम एक्सपेक्ट करें कि लगभग 35% बढ़ेगा। 621 करोड़ की फिगर कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। 29% के आसपास आय भी बढ़ती हुई नजर आएगी। एबिटा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 793 करोड़ की फिगर आएगी, जो सालाना आधार पर लगभग 29% बढ़ेगा। और इसका मुख्य कारण यह है कि रॉयल एनफील्ड और वॉल्वो आयशर दोनों की ही वॉल्यूम ग्रोथ काफी तगड़ी रहने वाली है। रॉयल एनफील्ड लगभग 22%, 22.5% की वॉल्यूम ग्रोथ और वॉल्वर आयशर की लगभग 40% की वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। लेकिन मार्जिन ज्यादा नहीं बढ़ेंगे, फिर भी 31%, 30.5% के मार्जिन रहेंगे। कॉमोडिटी कीमतें बढ़ी थी, उसका असर देखने को मिल सकता है इस पर मार्जिन पे। देखना होगा मार्जिन क्या रिपोर्ट करती है कंपनी। दूसरा है ऑरबिंदो फार्मा, जिसमें फ्लैट नतीजे रह सकते हैं या फिर थोड़ा कमजोर ही नतीजे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि मुनाफा जो है वो लगभग 5.5% बढ़ने की उम्मीद है। 548 करोड़ का मुनाफा कंपनी रिपोर्ट करेगी और 890 करोड़ के आसपास एबिटा, यानी कि वो भी 5.5% ही बढ़ता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर R&D पे खर्च बढ़ा है, उसका असर मार्जिन पे देखने को मिल सकता है। हालांकि यूरोपीय कारोबार पर अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, वहां पर कंपनी क्या रिपोर्ट करती है वो देखना होगा। लेकिन लागत बढ़ गई है, उसका असर देखने को मिल सकता है पिछले तिमाही के नतीजों पर। और आखिर में अब भारत फोर्ज, ये नतीजे बहुत क्लोजली ट्रैक हो रहे हैं आज मार्केट में। यहाँ पर मुनाफा लगभग 33% बढ़ने का अनुमान है। 233 करोड़ की फिगर कंपनी रिपोर्ट कर सकती है और आय भी लगभग 22.5% बढ़कर 1471 करोड़ हो सकती है। एबिटा परफॉर्मेंस भी बेहतर रहेगी, 26% एबिटा बढ़ेगा और मार्जिन भी लगभग 1%, आधे परसेंट से 1% के आसपास बढ़ सकते हैं। मार्जिन इसलिए ज्यादा नहीं बढ़ेंगे क्योंकि कॉमोडिटी कीमतें यहाँ पर भी असर डाल सकते हैं, लेकिन क्लास 8 ट्रक्स की बिक्री, घरेलू सीवी की जो मजबूत मांग है वो, ये दोनों बड़े ट्रिगर्स हैं भारत फोर्ज के लिए, जो इस बार नतीजों पर असर डालेंगे। और शिपमेंट भी लगभग 25% बढ़े थे, तो उसका भी एक्सपेक्टेशन यही है कि इस बार नतीजों में रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा। तो भारत फोर्ज और आयशर मोटर्स बेहतर सेट ऑफ रिजल्ट्स। ठीक है, शुक्रिया रजित आपका बताने के लिए। तो भारत फोर्ज के दमदार नतीजे रह सकते हैं, आयशर मोटर्स के नतीजों पर भी रहेगा। तो बात करते हैं आज की स्ट्रैटेजी की, और हमारे साथ अब बातचीत करने के लिए अरुण मंत्री मौजूद हैं, जो कि डेरिवेटिव एनालिस्ट हैं कावी स्टॉक ब्रोकिंग के। अरुण, गुड मॉर्निंग। आज के लिए आपके ट्रेडिंग पिक्स क्या हैं? गुड मॉर्निंग। अगर देखिए ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर अभी भी काफी पॉजिटिव है, इसलिए दोनों स्टॉक हमने लॉन्ग साइड ही चुना है। पहला स्टॉक होगा भारत फाइनेंस, और भारत फाइनेंस का पिछले 2 दिन का डेटा देखते हैं तो काफी अच्छे डिलीवरेबल वॉल्यूम्स हुए हैं, इवन ओपन इंटरेस्ट में भी अच्छा एडिशन हुआ है। तो भारत फाइनेंस को लॉन्ग करने की सलाह होगी। 1200 का स्टॉप लॉस होगा और 1240 का टारगेट होगा। और दूसरा स्टॉक होगा HUL, और HUL का भी स्ट्रक्चर देखे तो काफी पॉजिटिव है, इवन लॉन्ग पोजीशन के स्टॉक में भी कल ऐड हुए थे।
इस स्टॉक को भी लॉन्ग करें, 1735 का स्टॉप लॉस लगाएं और 1795 का टारगेट रखें। एचयूएल और भारत फाइनेंशियल ये दो स्टॉक्स है जहां पर आज ट्रेडिंग के मौके हैं। एचयूएल में 1795 का टारगेट होगा और भारत फाइनेंशियल में भी आप खरीदारी का ही रुख रखें और जो टारगेट है वो 1240 के हैं। आप कमोडिटीज में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर बातचीत करने के लिए अजय केडिया हमारे साथ मौजूद है, केडिया कमोडिटीज से। अजय गुड मॉर्निंग। पहले तो क्रूड पर ही अपना व्यू दीजिए, इंटरनेशनल मार्केट्स में फिसला है, आज घरेलू बाजार में क्या करें? गुड मॉर्निंग दीपाली। डेफिनेटली कल के सेशन में अगर देखें तो क्रूड में हमने काफी अच्छा एक फॉल देखा, ऑलमोस्ट इंटरनेशनल में भी 3.5% की गिरावट थी, जो 3 हफ्ते में सबसे बड़ी गिरावट रही है। जिस दिन से ट्रेड टेंशन बढ़ रहा है और साथ में WTI क्रूड $70 के ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा, तो लग भी रहा था कि मार्केट में एक करेक्शन आ सकता है। मुझे लगता है ये और गहरा सकता है, जो नीचे में करीबन $65 WTI में, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में मुझे लगता है कि और गिरावट बढ़ सकती है। तो आज के सेशन के लिए भी देख के चलना चाहिए, 4500 से 4520 का टारगेट देखने मिल जाएगा। ओके और दूसरी ट्रेडिंग कॉल कौन सी है आपकी ओर से क्रूड के अलावा? दिवाली मुझे लगता है गोल्ड नो डाउट काफी कंसोलिडेशन में जा रहा है, बट मार्केट का जो दायरा है 1200 से 1220 इंटरनेशनल में, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में जब तक 29,850 के ऊपर नहीं ट्रेड करता है, ट्रेंड थोड़ा वीक लग रहा है, जो 29,500 तक का लेवल दिखा सकता है। ठीक है, शुक्रिया आपका ये स्ट्रैटेजीज बताने के लिए। सोने में खरीदारी की सलाह है 29,650 के स्तर पर 29,500 का आपको टारगेट रखना है, 29,750 का आप स्टॉप लॉस रखिए और क्रूड यहाँ भी बिकवाली की राय है 4600 के स्तर पर, 4520 का टारगेट, 4650 का स्टॉप लॉस। अब कुछ और ट्रेडिंग कॉल्स के अलावा जो ब्रोकर हाउसेस के रिपोर्ट्स है वो बहुत सारे स्टॉक्स पर आई हैं, ये रिपोर्ट्स जान लेते हैं संदीप से। बताइए संदीप। शुक्रिया दिवाली। देखिए BPCL HPCL के नंबर्स आए हैं, नंबर्स अच्छे थे, इन्वेंट्री गेंस का फायदा था, जो ब्रोकर्स हैं वो लंबी अवधि के लिए पॉजिटिव हैं इन पे। BPCL की पहले बात करें तो नोमुरा ने 555 का टारगेट दिया है, SBI कैप्स ने 523 रुपए और डॉइच बैंक ने 510 रुपए के लक्ष्य के साथ खरीदारी की राय दी है। HPCL पे भी ज्यादातर ब्रोकर्स पॉजिटिव ही हैं, यहाँ पे खरीदारी की राय दी जा रही है। SBI कैप ने सबसे ज्यादा 503 रुपए का लक्ष्य दिया है, नोमुरा ने 415 रुपए, डॉइच बैंक ने थोड़ा सा लक्ष्य घटाकर 410 रुपए किया है। केवल JP मॉर्गन है जो कि अंडरवेट है, यहाँ पे टारगेट प्राइस दिया गया 260 रुपए का। इसके अलावा सिप्ला ल्यूपिन पे भी रिपोर्ट है, सिप्ला पे ब्रोकर्स पॉजिटिव है, CLSA ने टारगेट 650 से बढ़ाकर 760 रुपए कर दिया और मॉर्गन स्टैनली ने भी ओवरवेट वेटिंग दी है, 716 रुपए का टारगेट है। इनलाइन नतीजे थे, अन्य आय से मुनाफा अनुमान से बेटर रहा है और आने वाली तिमाहियों को लेकर जो आउटलुक है वो काफी स्ट्रांग है, लेकिन ल्यूपिन से निराशा हाथ लगी है, यूएस की सेल्स काफी ज्यादा गिरी है और आगे आउटलुक को लेकर भी ज्यादा ब्रोकर्स पॉजिटिव नहीं है। मैक्वेरी ने न्यूट्रल रेटिंग दी है, 800 का लक्ष्य है, JP मॉर्गन ने भी न्यूट्रल रेटिंग के साथ 760 रुपए का टारगेट प्राइस दिया है और इनफैक्ट क्रेडिट स्विस ने तो डाउनग्रेड कर दिया, इसे न्यूट्रल रेटिंग से घटाकर अंडर परफॉर्म कर दिया है और 770 था पहले टारगेट प्राइस, उसे घटाकर अब 715 रुपए कर दिया गया है। सोबा पर ब्रोकर्स पॉजिटिव हैं, CLSA ने तो 764 रुपए का लक्ष्य दिया है, काफी ऊपर के टारगेट प्राइस दिए गए हैं और डॉइच बैंक की भी खरीदारी की राय है, 550 रुपए का टारगेट प्राइस है। आखिर में ACC और अंबुजा, नोमुरा ने दोनों स्टॉक्स को अपग्रेड किया है, न्यूट्रल से रेटिंग बढ़ाकर बाय की है, ACC का टारगेट बढ़ाकर 1900 रुपए किया गया है और अंबुजा का जो टारगेट प्राइस है 295 से बढ़ाकर 300 रुपए किया गया है। हाल की गिरावट के बाद जो वैल्यूएशन है वो आकर्षक है, वो दोनों स्टॉक्स को लेकर उनका मानना है कि आने वाले समय में जो वॉल्यूम्स है वो बढ़ते हुए दिखेंगे, भले ही इनके नंबर्स में ज्यादा इजाफा ना आए, लेकिन रिलेशन के फ्रंट पे ये दोनों स्टॉक्स जो है जो कंपनी है वो आउट परफॉर्म करती हुई दिख सकती हैं। शुक्रिया आपका संदीप ये रिपोर्ट्स बताने के लिए। तो अंबुजा सीमेंट, HPCL, BPCL, सोबा ये कुछ स्टॉक्स रहेंगे आज ब्रोकर हाउसेस के रडार पर और इसीलिए ये हैं फोकस में।